सर हेलो। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है सर। अब आ रही है सर। अच्छा, अभी तक नहीं आ रही थी। हम्म। कोई बात नहीं। ये देखिए, जो रूल नंबर 42 के हिसाब से हमने ये एंट्री डाली रिवर्सल की, ये आप समझ पा रहे हैं जो स्क्रीन पे है आपकी? ये हुआ क्या है, यस सर। पहले मैं आपको बता दूं। हमने पहले एक परचेज ली है भगवती इलेक्ट्रॉनिक से, वॉशिंग मशीन ले ली। वॉशिंग मशीन तो हमारी नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, हम ट्रेडिंग तो करते नहीं है, तो हमने उसका एक्सपेंस बुक कर लिया। एक्सपेंस बुक करके हमने उसकी सीजीएसटी एसजीएसटी का इनपुट जैसे एंट्री करते हैं परचेज की, वैसे कर दी। अब एंट्री करने से क्या हुआ, वो हमारे एलिजिबल आईटीसी में आके खड़ा होगा। ये देखिएगा, एलिजिबल आईटीसी ये है। एलिजिबल आईटीसी में ऑल अदर आईटीसी के अंदर ये हम देख रहे हैं, भगवती इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बिल आ गया मेरे पास 1800 रुपये। ठीक है, तो अब हमें इसका रिवर्सल की एंट्री करनी है। रिवर्सल की एंट्री के लिए हमने स्टैट एडजस्टमेंट लिया। अब हमें क्या करना है, हमारा इनपुट जो है उसको वापस करना है। इनपुट वापस करने के लिए हमारे पास टैली ने स्टैट एडजस्टमेंट में एक ही ऑप्शन दिया है, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर किस लिए हम वापस कर रहे हैं? हमने अभी जो वापस करना है वो इनएलिजिबल क्रेडिट में वापस करें या अदर्स में वापस करें? अदर्स में वापस करेंगे तो वो देखते हैं कहाँ जाता है। ये जीएसटी रिवर्सल एक्सपेंस कर लिया कि हमने इतना जीएसटी रिवर्स किया है तो अल्टीमेटली हमारा एक्सपेंस ही वो, क्योंकि पैसा तो हमने दिया ही है। इनपुट नहीं यस सर। मिलेगा तो उसको हम अपने एक्सपेंस में ट्रांसफर कर लेंगे। कितना पैसा करना था? 1800 रुपए। क्रेडिट सीजीएसटी कितना है? 9% ऑफ 10,000, 900 रुपए। एसजीएसटी 9% ऑफ 10,000, 900 रुपए। इस तरीके से हमने 1800 रुपए का अपना जो इनपुट वापस किया। ये अब देखिए कहाँ पे शो कर रहा है। ये देखिए, ये सेक्शन 17(5) के अंदर ले आया। ये हमने इसको 17(5) में लाना था क्या? ये हमारी ये टेबल जो हमने बनाई है, ये T1 और T2 हमें दोनों कहाँ वापस करने थे? इन एलिजिबल आईटीसी की अदर्स वाली कैटेगरी में। ये 4D2 बोल रहे हैं जिसको, 4D का 2, इन एलिजिबल आईटीसी का अदर्स। इसके लिए क्या फ्लैग दिया है वो देखते हैं, क्योंकि ये तो 4D1 में चला गया, 4D2 में जाना चाहिए था। रिवर्सल ऑफ आईटीसी और ये अदर्स में, अदर्स में लेते हैं तो कहाँ जा रहा है ये? और डी बोलिए सर। ये अदर्स में लेने के बाद ये 4B1B2 में आ जाता। तो इसका मतलब टैली ने इसके लिए फ्लैग नहीं बनाया है। 4D2
कोई बात नहीं, इस बारे में भी अपन टैली से बात कर लेते हैं कि इसका फ्लैग कहाँ है। चलो, ये आईटीसी रिवर्स हो गया। आईटीसी रिवर्सल हमने ऊपर दे दिया, यहाँ आना चाहिए था। इसको चेक करा लेते हैं, टैली से भी चेक करा लेते हैं। तो ऐसे ही आपका T2 है, कोई ऐसी चीज आपने खरीदी जिसके अंदर आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई जाने वाली है, ठीक है, कि आपने खरीदा तो वो टैक्सेबल आइटम था, बट वो एग्जम्प्ट के अंदर आपकी आउटपुट सप्लाई गई है, तो उसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो वो भी इसी टाइप से ही आपको एंट्री करनी है, ठीक है। सेक्शन 17(5) वाली एंट्री आपको याद होगी, हमने की थी जब हमने इंश्योरेंस के ऊपर जो टैक्स पे किया था, या गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी का टैक्स पे किया था, वो हमने रिवर्स किया, वो यहाँ पे आ गया था हमारे पास, ठीक है। ये सेक्शन 17(5) वाला बात कर रहा हूं मैं। ओके, ओके सर। D1 D2 की कैलकुलेशंस आपको मैनुअल करनी पड़ेगी, क्योंकि इस कैलकुलेशन में टैली आपकी हेल्प नहीं करेगा। टैली में आप उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करके और फिर आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। जैसे नॉन बिजनेस एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए D2 में क्या हम करते हैं, 5% ऑफ। अब मान लीजिए हमारा टेलीफोन एक्सपेंस था, ये टेलीफोन एक्सपेंस है। टेलीफोन एक्सपेंस के लिए हमने पेमेंट कर रखा है 10,850 रुपए का। ये एंट्री हमने गलत डाली हुई है, क्योंकि इसके अंदर हमने जीएसटी शो नहीं किया। टेलीफोन एक्सपेंसेस के ऊपर जीएसटी पेबल होता है। ये देखो, ये कंट्रोल एंटर करके हमने एप्लीकेबल कर रखा है, और यहाँ पे हमने इसका डिफाइन नहीं किया कितने परसेंट होगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस यूजुअली एक फिक्स परसेंटेज में आते हैं, तो हम टैक्सेबल करके 18% कर सकते हैं, ठीक है। अभी परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड दिखा रखा है, नहीं, हमारे पास तो जो बिल आया वो आया BSNL का। BSNL भी हमारा क्रेडिटर है। इस BSNL ने हमारे को बिल करके भेजा टेलीफोन एक्सपेंसेस 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए टैक्स लगा, 5,000 के ऊपर टैक्स, तो उसने ये टैक्सेस भी हमारे को लगा के बिल दे दिया 5,900 रुपए, ठीक है। पेमेंट वाउचर को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां उसने गड़बड़ किया है। एक बार हम एंट्री दोबारा पोस्ट कर लेते हैं। परचेज में गए, BSNL के नाम से हमने परचेज की, टेलीफोन एक्सपेंसेस 5,000 रुपए, इसके ऊपर CGST लगाया हमने। बिल हमारा सेव हो गया। अब ये सेव हो गया, इसका मतलब हमारे ये इनपुट के अंदर ऐड हो गया है। कैसे ऐड हो गया है वो देखते हैं अभी। एलिजिबल ITC में 2017, और ये देखिए SNL वाली परचेज आ गई हमारे पास 900 रुपए, ठीक है। 900 रुपए टैक्स आया हमारे पास। अब इस 900 रुपए के अंदर से आपको निकालना है ये जो हमारा कॉमन उसमें यूज हुआ है ना। यस सर। अगर हमारा और कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है जो कॉमन में यूज हुआ है, तो हमारा जो C2 निकल के आया वो 900 ही निकल के आया। उस 900 का 5% हमें वापस करना है, जो कि इसमें जाना चाहिए। 900 का 5% कितना हुआ, कितने रुपए हुआ, 45 रुपए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। 900 का 5% हमें रूल नंबर 42 43 में वापस करना है D1। ये देखो D1 कहाँ दिखाया जाता है, 4B1 में। 4B1 क्या है, ITC रिवर्स में रूल 42 43। तो ये स्टैट एडजस्टमेंट एंट्री हम करेंगे, रिवर्सल ऑफ ITC और
कौन सा? ये देखो, एग्जाम्प्ट एंड नॉन बिजनेस सप्लाईज, ये वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। जीएसटी रिवर्सल एक्सपेंस 45 रुपए, कितना? सीजीएसटी हमें वापस करना है 22.5 रुपए, और 22.5 रुपए एसजीएसटी वापस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम परसेंटेज क्यों नहीं बता रहे हैं? यहाँ पे ये क्योंकि इसका किसी आइटम की परसेंटेज से लेना देना नहीं है, किसी लेजर की परसेंटेज से लेना देना नहीं है। ये जो वापस हुआ है ये D1 D2 कैलकुलेशन बेस पे वापस हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आपको परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं है। ये आपने 45 वापस कर दिया, तो अब आप अपने रिटर्न में चेक करेंगे तो ये देखिए आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं। रूल नंबर 42 एंड 43 के तहत ये इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस किया गया है। समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, यस सर। ये चीजें हमें यहाँ पे लेके जानी है, राइट? ओके सर। ये उसमें से घट जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये सारे ट्रांजैक्शंस पोस्ट कर सकते हो। इसको ट्राई करो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं उसको साथ थोड़ा सा जूझना पड़ेगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा ये माइंड कंफ्यूज करने वाली एंट्रीज हैं। टैली के अंदर वो प्रॉपर फ्लैग सिलेक्शन जरूरी है ताकि वो एंट्रीज हमारे रिटर्न में सही जगह पे पहुंच जाए। ठीक है, ठीक है सर। ये रूल 42 है। आज आपका रूल 42 यहीं खत्म होता है। इससे रिलेटेड क्वेरीज के लिए अगर आप कहोगे तो हम एक क्लास और लगा लेंगे, नहीं तो अब हम रूल 43 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके डियर, बाय। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया।